नमो भगवते वासुदेवाय। इसमें हम आसुरी स्वभाव के बारे में समझ रहे थे कि ये आसुरी स्वभाव जब किसी के अंतःकरण में आता है तो वह जीव किस तरह से व्यवहार करता है। हमने देखा कि इसका जो मूल है आसुरी स्वभाव का वह है अज्ञान। यदि अज्ञान है तो मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जिस कारण से अपने आप को श्रेष्ठ दूसरे को निकृष्ट इस तरह की भावना मन में विद्यमान हो जाती है। और ये जब भावना जीव के अंतःकरण में छा जाती है तो उसका राग द्वेष क्रोध ये उसके सहज गुण उसके स्वभाव के बन जाते हैं कि जो जीव है उसको दुख भोगना पड़ता है। चाहता है सुख, चाहता है आनंद की अनुभूति, पर मिलता क्या है? दुख। कारण अज्ञान, कारण केवल और केवल अज्ञान। अभी जैसे कल आपको मालूम है चंद्र ग्रहण था और चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वह 9 घंटे पहले लग जाता है। शनिवार भी था कल, तो मैं देख रहा हूँ लोग करते हैं ना, लोगों ने सुना हुआ है कि भाई शनि को तेल चढ़ा दो, दीपक जला दो। तो लोगों को ये तो बस ऊपरी यानी उन्होंने चीज़ें तो सुन ली पर उसके भीतर का ज्ञान विज्ञान मालूम नहीं है। तो खड़े हैं मंदिर के बाहर, पूछ रहे हैं भाई मंदिर क्यों बंद है? भाई सूतक काल लगा हुआ है, ग्रहण है, पर उसको कुछ मालूम ही नहीं इन चीज़ों का। कारण केवल वो रीति रिवाज के पीछे पड़ गए, उसके पीछे में मूल से वो नहीं जुड़े धर्म के साथ, इसलिए ऐसी हरकतें करते हैं। ये याद कर लेना, चंद्र ग्रहण यदि दृश्यमान है तुम्हारी जगह पर तो 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा, और यदि सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है। और उस समय में फिर देव पूजन यज्ञ ये सब नहीं किया जाता। मंत्र करे, जप करे, ये सब करे, पर देव का पूजन उस समय में नहीं होता। पर क्योंकि अज्ञानता है, मालूम नहीं है चीज़ों के बारे में, मालूम नहीं है कंसेप्ट्स के बारे में, तो बस किसी ने कह दिया। पर बाकी क्या ज्ञान, क्या तरीका है, क्यों हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये जब मालूम ही नहीं होगा तो फिर इस तरह की हरकतें होनी लाजमी है। तो पहुंच जाएगा, फ़ोन कर रहे पंडितों को कि भाई पंडित जी आप लगता सो गए हो, उठे नहीं अभी तक, 6 बज गए 7 बज गए, उठो, मंदिर खोलो, किवाड़ खोलो, भक्त आ गए हैं बाहर। अब पंडित जी भी क्या बोलें ऐसी मूर्खता के ऊपर। तो ये आसुरी स्वभाव के प्रीतात्मक, ये यानी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आपको मैं दे रहा हूँ आसुरी स्वभाव वालों के। उनको कुछ यानी कुछ बोल दिया उन्होंने कर लिया। अब एक चीज़ ध्यान देना, मंदिर जाना अच्छी बात, देव पूजन अच्छी बात, यज्ञ करना अच्छी बात, दान देना अच्छी बात, पर मैं कटाक्ष भी इन्हीं के ऊपर कर रहा हूँ। बात समझना ध्यान से, मैं कटाक्ष भी इन्हीं चीज़ों के ऊपर कर रहा हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें कोई एक व्यक्ति अज्ञान के कारण करता है तो उसी को हम बोल देते हैं कि इसने ज्ञान नहीं है, अज्ञानता के कारण ये सब करता जा रहा है। श्लोक लेता हूँ, 16वें अध्याय का 15वां श्लोक, आप साथ साथ पढ़िएगा
अन्यथा सुनिएगा, ताकि आगे फिर इसके बारे में क्या गीताकार, क्या भगवान श्री कृष्ण हमको बताना चाह रहे हैं, समझने का हम प्रयास करते हैं। आड़योभिजनवानस्मि कोऽन्योत् अस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिता। सुंदर श्लोक। आड़यो भिजनवानस्मि, आड़यो मैंने धनी। यहाँ ध्यान देना, धन केवल पदार्थ के धन की बात नहीं हो रही, आपका हर तरह का धन, चाहे वह विद्या का धन हो, चाहे वह आपकी प्रतिष्ठा का धन हो, चाहे वह पदार्थ का धन हो, हर एक तरह का धन। आड़यो भिजन वानस्मि, आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के मन में विचार क्या आता है कि मैं तो बहुत धनी हूँ, बहुत धन है मेरे पास, इतना धन है कि पुश्तें खाती जाएंगी पर ख़त्म ना होगा, या मेरी प्रतिष्ठा इतनी बड़ी है कि मैं कहीं भी चला जाऊं मेरी एंट्री तो हो ही जाएगी, इतना अभिमान। अभिजनवानस्मि, और मेरे पास आस इतने संबंधी हैं जो बस मैं बस एक बार बोल दूं आने के लिए, अभी आकर के खड़े हो जाएंगे, बस एक बार बोलने की जरूरत है। अच्छा, कौन्योस्ति सदृशो मया, और मेरे समान, कौन्योस्ति कौन है जो मेरे समान है। साइकोलॉजी देखिए आसुरी स्वभाव वाले की, एक्चुअली हर व्यक्ति है तो अकेला, पर अपने मन को अटैच करता है वो किसी के साथ। अटैच करना है ईश्वर के साथ, अटैच कर लेता है जगत के साथ, यही आसुरी स्वभाव है। अटैच करना था ईश्वर के साथ, ये जगत मिथ्या है ऐसा ज्ञान पाना था शास्त्र के गुरु के द्वारा, पर ये सब ना लेकर के अज्ञान के पायदान पर अपना पैर रख करके जगत को अपना मान लिया, यही आसुरी स्वभाव बन जाता है और ये दुख देता है। ध्यान देना। तो श्लोक बोलता है कौन्योस्ति सदृशो मया, कि मेरे समान धनी, मेरे समान कौन है, मैं इतना आत्मसंतुष्ट हूँ। क्या तुम बात कर रहे हो ज्ञान विज्ञान के प्यारे, मुझे देखो। और ऐसा व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी उसको धोखा मिल जाए ना, चटपटा जाता है, आउट ऑफ माइंड, इस तरह की कंडीशन हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा ज्ञान को या फिर गुरु को या फिर अपने एक इष्ट को जगह देना अपने दिल में, अपने मन में। कुछ मोहब्बत उसके लिए भी रखना, सारी की सारी मोहब्बत इस जहां को मत लुटा देना। वो एक पुराना भजन भी है ना, ए शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे। तो एक मोहब्बत, एक थोड़ा सा उस ईश्वर के नाम पर भी रखना, जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं रखता है। यक्षे दास्यामि मोदिष्य, मैं यज्ञ करूंगा, होम करूंगा। मुझे ध्यान आता है कहीं किसी स्थान पर एक मंदिर बन रहा था, तो कुछ युवान भाई बहन पहुंचे और पूछते हैं कि भाई ये मंदिर किसका बन रहा है। कृष्ण मंदिर है, शिव मंदिर है, दुर्गा का मंदिर है, किसका मंदिर है ये भाई। बोलते मजदूर बोलते अरे आप गलत जगह आ गए हो, ये सेठ साहब का मंदिर बन रहा है। सेठ साहब का मंदिर, क्या है ये, आसुरी स्वभाव। उस सेठ ने इतना
अपने धन का अहंकार प्रदर्शन कर दिया, इतना शो ऑफ कर दिया कि मजदूर कहने लगे कि ये सेठ साहब का मंदिर बन रहा है, ईश्वर का मंदिर नहीं बन रहा। तो यक्षे दास्यामि मौदिश्य, कि मैं दान दूंगा। ध्यान देना, दान देना एक सात्विक कर्म है, पर यही दान यदि अज्ञान की पृष्ठभूमि से दोगे, यही दान यदि दर्प की, अभिमान की सेटिस्फैक्शन के लिए दोगे, तो यही दान तुम्हारा आसुरी स्वभाव बन जाएगा। फिर बात क्या होगी कि अरे मैंने इसको ये दिया था और ये देखो क्या कर रहा है मेरे धन का। भाई अगर तूने दे ही दिया फिर उसका अभिमान क्या? अगर दे ही दिया तो उसके बारे में फिर चिंता क्या? पर मन में अगर आ रही है तो थोड़ा सा अपने मन को सात्विक बनाइए और उस मन में कोशिश करिए, थोड़ा सा ईश्वर भक्ति, थोड़ा सा प्रेम लेकर के आइए और जगह दीजिए। और वह दान फिर तुम्हारे मन को पवित्र करेगा, वह दान फिर तुम्हें और तुम्हारे ईश्वर को पास ले आएगा। तो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति का बोलता है मैंने दान दिया, मैंने यज्ञ किया, मैंने 1008 कुंडीय महायज्ञ किया, पर भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं नहीं कुछ बोल रहा। भगवान कह रहे हैं यह आसुरी स्वभाव का लक्षण है, दैवीय स्वभाव का नहीं बोल रहे, आसुरी स्वभाव का। इत्य ज्ञान विमोहिता, और इस प्रकार से इस अज्ञान के मोह से वह जीव कुंठित होता रहता है। कि ये जो अभी बात बोली गई, इसमें बोला यज्ञ करता है, दान देता है। अब हम ये सोचते हैं कि यज्ञ देना, दान देना तो एक सात्विक कर्म है और एक दैवीय गुण है, पर यहाँ पर प्रभु ने बोल दिया कि यह आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति भी देता है। कारण क्योंकि सात्विक वाला तो कोई इक्का दुक्का देता है, बाकी सब देखने के लिए दे रहे हैं। मेरा सोसाइटी में नाम हो जाए, मेरी नेम प्लेट लग जाए, मंदिरों में देखो, गुरुद्वारों में देखो, पंखे के ऊपर इतना बारीक बारीक लिख देंगे मेरे पड़ पौत्र के पौत्र, फिर आगे आगे चलता रहता है, पूरे यानी कुनबे का, गांव का, मोहल्ले का, सबका नाम लिख दिया। तो वह दान आसुरी दान हुआ, वह दान दैवीय दान नहीं होगा। बहुत कठोर शब्द बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, पर ये वचन ही अज्ञान की निवृत्ति कर ज्ञान की ओर हमको उन्मुख करेंगे। इसलिए थोड़ा सा क्योंकि होता क्या है ना कि जब व्यक्ति ऐसे अच्छे 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 काम करना शुरू कर देता है तो उसको बहुत मजा आता है। लोग बोलते हैं आओ जी दानवीर आगे, करना आगे, और उसका मन ना कुप्पा बन करके फूलता है, गुब्बारे की तरह, फुग्गे की तरह फूल जाता है। और फूला 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 फूला, यहाँ किसी ने थोड़ा सा कुछ बोल दिया और एकदम फुग्गा फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि मन की सफाई नहीं हुई थी, मन में तो और मैल जोड़ी है, और ये मैल तो फिर इतनी बेकार मैल होती है कि यानी ऐसी लगा लो, ऐसी मैल है जो साफ दिखती है। ओह, यानी कि तुम्हारे कोई कपड़ा था, कपड़े पे दाग पड़ गया, अब तुम बाहर जाके बोल रहे हो दाग नहीं है, डिजाइन है इस कपड़े का ऐसा, भीतर तुमको मालूम है। फिर कोई आया, उसने कहा अरे कपड़ा साफ कर, ये दाग लगा हुआ है, सब्जी का दाग, और तो बोला डिजाइन है। ओह, तो कपड़ा साफ करो, मन साफ करो, तो वह कपड़ा और सुंदर दिखता है जैसे वो दाग साफ होता है। तो हमारा दान ऐसा ना हो जो हमारे मन का दाग बन जाए। हमारा दान, हमारा यज्ञ, हमारी पूजा पद्धति ऐसी हो जो हमारे मन को निखार दे। आर्योभिजनवानस्मि कौन्योस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मौदिश्य इत्य ज्ञान विमोहिता। और जो ये जीव
ऐसे अज्ञानवश मोहग्रस्त हो जाता है, वह ये सब दैवीय काम करता हुआ भी आसुरी संपदा का बंदा बन जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है उसका। इतना यानी उस आसुरी स्वभाव वाले का नहीं होगा, सो कॉल्ड आसुरी स्वभाव वाले का, जितना ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जीव का हाल हो जाता है। मैं बात कर रहा था बौद्ध कहानी की। एक मठ था, बहुत दूर मठ था, पहाड़ियों में मठ था। तो उस मठ के जो मठाधीश थे, वह बौद्ध भिक्षु, वह बूढ़े हो चले। तो उन्होंने अपने एक जो उनके साथ थे भिक्षु, उनको कहा कि तुम जरा उस शहर में जाओ, मठों में जाओ और तकरीबन 100 भिक्षुओं को ले आओ, ताकि यहाँ पर आकर के मैं उनको अपनी गद्दी पर बैठा दूँ। वो कहते 100? एक बहुत है। कहते नहीं, तुम 100 लेकर के आना। उनको लगता है चलो अब कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं तो अवहेलना क्यों करनी, पर लगता है सठिया गए हैं। 100 की जरूरत एक मठ के लिए, क्या बात। ठीक है, गए। जाते हैं वह बौद्ध भिक्षु और बोलते हैं कि हमारे गुरुदेव अब जल्द ही शरीर त्याग देंगे, तो मुझको ज़रूरत है 100 बौद्ध भिक्षुओं की, जो उस मठ के मठाधीश बन जाएंगे। मठ है दूर पहाड़ियों के पार। सब तैयार हो गए, कौन नहीं गुरु बनना चाहता, सब तैयार हो गए। कहते हम चलेंगे सेवा देने के लिए। ओके चलिए। चलता है वह 100 बौद्ध भिक्षुओं का झुंड। चलते 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 एक गांव से गुजरते हैं। एक धनिक, एक व्यापारी आता है, प्रणाम करता है और कहता है मेरी बेटी का विवाह है और मुझे 4-5 बौद्ध भिक्षुओं की आवश्यकता है, जो मेरे इन विवाह के कार्य को पूर्ण कर दें और इसके बदले में अच्छा धन, अच्छी दक्षिणा दूंगा। 100 थे। उन्होंने कहा ठीक है, मठाधीश तो एक बनेगा। मन में लालच आ गया, वहाँ जाकर भी क्या मिलेगा, ठीक है यहीं पर रुक जाते हैं, विवाह करवाते हैं। वो कहते ठीक है, वो कहते भाई रुक जा, गुरुदेव ने 100 बुलाए हैं। कहते फिर क्या हो गया, अभी हम विवाह करवा करके आए और जैसे ही विवाह करवा करके आएंगे हम तुमको पकड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे तुमको। 5 निकल गए। निकलते हैं 5 और वहीं पर फिर अब एक विवाह हुआ, दूसरा हुआ, वहीं पर ही बस गए। अगले गांव पहुंचते हैं। अब एक राजमहल में बौद्ध भिक्षुओं का स्वागत होता है। रात हो चली और रात में सबका सेवा शुश्रूषा दी गई और वहाँ पर जाकर के कहानी बोलती है कि राजा बहुत प्रसन्न हुआ और कहता है कि मेरे इस पूरे राजमहल में मुझको कम से कम 10 भिक्षुओं की आवश्यकता है, जो मेरे आगे प्रजा को एक मार्गदर्शन दे पाएं। और मेरे और भी कुछ छोटे छोटे मैंने मठ बना रखे हैं, तो उसमें भी यदि 2-2, 3-3 बौद्ध भिक्षु यहाँ पर आ जाएं तो अच्छा रहेगा, मेरे गांव का भी बढ़िया रहेगा, राज का भी अच्छा चलेगा मुझे। अब बौद्ध भिक्षु सोच रहे थे कि भाई राजमहल, इतना अमीर राजा यहाँ पर रहेंगे तो बात ही बन जाएगी, वहाँ जाएंगे क्या करेंगे। ठीक है, 50 वहाँ पर रुक गए। 5 वहाँ रुके थे, 50 और वहाँ पर रुक गए। चलते 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 कहानी कहती है, अब मैं सारे प्रसंग नहीं लूँगा, कि पहुँचते पहुँचते केवल एक ही बचा जो उस मठाधीश, उन गुरु जी के पास, उन बौद्ध भिक्षुओं के पास पहुँचा। वह बौद्ध भिक्षु, युवान बौद्ध भिक्षु, जो प्रश्न कर रहा था कि गुरुदेव 100 भिक्षुओं की आवश्यकता क्यों है, यहाँ तो एक का ही काम है। गुरु ने कहा कि मुझे ये भी चिंता थी कि एक भी यहाँ पहुँच पाएगा या नहीं पहुँच पाएगा, पर हम सौभाग्यशाली हैं कि कम से कम एक पहुँचा, इसीलिए मैंने कहा था कि 100 को ले आना, शायद कोई एक पहुँच जाए।
ये कहानी ठीक ऐसी ही है कि जैसे ही हम कुछ शुभ कार्यों में लगते हैं तो हम भी कभी राजा की भांति किसी राजकार्य में जुट जाएंगे, कभी किसी विवाह में लग जाएंगे। यानी हमारा मन हमेशा हमको गिराने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगा। कोई एक विरला होता है जो पूरी तरह से सात्विक भाव से वहां पहुंच पाता है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा उस प्रभु से प्रेम करना और हमेशा कृतज्ञता भाव से दान देना कि मुझको दान देने लायक तूने बनाया, और उससे भी मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं किसी को दान दे रहा हूं, वो मेरा दान एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसी भावना से दान देना वो होगा कैसे? जब भीतर ईश्वर प्रेम होगा, उसके बगैर मुश्किल है। क्योंकि यहाँ ईश्वर प्रेम होगा या अहंकार होगा। अहंकार थोड़ा जल्दी आ जाता है क्योंकि दिखता है, ईश्वर प्रेम थोड़ा सा लेट आता है, पर आता जरूर है। तो हमेशा इस दिल को उस ईश्वर के चरणों में लगाए रखना। मगरूर हुए क्यों दिल लेकर, मगरूर मैंने छुप गए। ये भक्त का भाव है अपने ईश्वर के प्रति कि मैंने तो एक दिल तुमको दिया था और तुम उस दिल को भी लेकर के छुप गए। जरा सामने आ, सूरत तो दिखा, सामने तो आओ, जरा अपनी सूरत तो दिखाओ। कमज़ोर है दिल दीवाने का, मेरा दिल, तेरे भक्त का दिल बड़ा कमज़ोर है। शाम इतना किनारा कर बैठे और मेरे से इतनी दूर चला गया। मगरूर हुए क्यों दिल लेकर, जरा सामने आ सूरत तो दिखा। कम जोर है दिल दीवाने का, कम जोर है दिल दीवाने का। शाम इतना किनारा कर बैठे हैं, शाम तेरी मुरली की कसम, हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे, इस दिल के सिवा कुछ और न था। ये दिल भी तुम्हें अब दे बैठे, तस्वीर को तेरी जब देखा। अब ये जो आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति है ना, वो ऐसा देख नहीं पाता कि भाई सामने जिसको दे रहा हूँ वो भी तो मेरा निज स्वरूप ही है, वो भी तो मेरा ईश्वर ही है। वो देख नहीं पाता, वो अपने अहंकार को वहाँ देख लेता है। तो यहाँ भक्त क्या बोलता है, तस्वीर को तेरी जब देखा, मदहोश हुए बेहोश हुआ। कि मैं जब किसी को कुछ पुण्य कर्म करने के लिए गया तो मुझको तेरा स्वरूप ही वहाँ दिखा। तो एक तरह से भक्त ने तो कुछ किया ही नहीं, उसके परमात्मा ने जो करवाया वो उसने कर दिया। तस्वीर को तेरी जब देखा, मद होश हुआ बेहोश हुआ। देखा जब तेरी सूरत को, अब जब देख लिया जिसको दान दिया, फिर नत भाव से नतमस्तक होकर के उसको भी प्रणाम किया। ये हमारे भारतीय संस्कृति का भी मूल्य है कि जिसको दक्षिणा देते हैं उसको प्रणाम भी करते हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि वह भी तो स्वयं ईश्वर का स्वरूप। हम तुमसे मोहब्बत कर बैठे।